अपनी बात की शुरुआत एक बहुत प्यारी घटना से करना चाहूँगा। कहते हैं प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ की धर्म सभा चल रही थी और धर्म सभा के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और भगवान से पूछा कि भगवान ये बताने की कृपा करें कि इस सभा में ऐसा कौन जीव है, ऐसी कौन भव्य आत्मा है जो इसी भव में मोक्ष जाने वाली है। जैसे ही भगवान ने ये सुना तो भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे प्यारे वत्स, इस सभा में राजा भरत ऐसी आत्मा है जो इसी भव में मोक्ष जाने वाली है। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये सुना तो उसने कहा कि भगवान बड़ी गजब की बात है, राजा भरत भला कैसे मोक्ष में जा सकते हैं? वो तो 6 खंड के अधिपति है, चक्रवर्ती सम्राट है और उनका इतना बड़ा वैभव, इतना बड़ा आरंभ समारंभ, इतनी बड़ी हिंसा प्रतिहिंसा, अरे प्रायकर राजा तो नरक में ही जाया करता है और आप कह रहे हैं कि ये मोक्ष में जाएंगे। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। लगता है आप अपने ही बेटे का पक्ष ले रहे हैं, लगता है आप अपने ही बेटे का पक्ष ले रहे हैं। भगवान तो मौन हो गए, सभा विसर्जित हो गई और थोड़े दिनों के बाद ही राज्य में एक बहुत बड़ा समारोह का आयोजन हुआ। बहुत बड़े समारोह का आयोजन हुआ, जैसे आज हरियाली अमावस है और रायपुर के घर घर में खुशी का माहौल है और सब लोग आनंद उत्सव मना रहे हैं। ठीक वैसे ही बसंत पंचमी का दिन था और भरत के राज्य में आनंद उत्सव का माहौल था और वहां पर विशेष तरह का समारोह का आयोजन हो रहा था। पूरी नगरी को बड़े जोर से सजाया हुआ था, चारों तरफ नई नई तरह की दुकानें खुली हुई थी और रंग बिरंगी नगरी को सजाया हुआ था। तभी राजा भरत ने अपने सेनापति को कहा कि जाओ उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आओ जिसने सभा में उस दिन भगवान से सवाल पूछा था। और कहते हैं कि सेनापति जाता है और उस व्यक्ति को पकड़ करके ले आता है। जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है कि राजा भरत ने मुझे बुलाया है तो वो तो एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि जरूर मैंने उस दिन सभा में जो बोला था उसके चलते राजा भरत मुझसे नाराज हो गए हैं, आज वो मुझे बहुत बड़ी सजा देंगे। वो डरता डरता सभा में आया, राजा भरत के पास पहुंचा। राजा भरत ने कहा कि आओ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं तो एक काम करने के लिए तुमको बुलाया है और काम ये है कि आज मेरी नगरी बहुत सजी धजी है, आनंद उत्सव का माहौल है, चारों तरफ लोग रंग बिरंगी वेशभूषा में आनंद उत्सव मना रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और तरह तरह की सजावट चारों तरफ हो रही है। बस तुम मेरे राज्य में घूम करके आओ और मुझे बताओ कि तुमने मेरे राज्य में क्या क्या देखा। जाओ और मुझे ये बता करके आओ कि तुमने मेरे राज्य में क्या क्या आनंद उत्सव से भरा हुआ माहौल देखा। वो जैसे ही जाने लगा कि राजा भरत ने कहा ठहरो, और राजा भरत ने एक तेल से भरा हुआ कटोरा मंगवाया और उस व्यक्ति को दिया और कहा कि ये हाथ में तुम्हें तेल का कटोरा रखते हुए जाना है, पर सावधान, इसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक बूंद नीचे गिरी तो ये 2 सैनिक तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं और अगर एक भी बूंद गिर गई तो ये उसी समय तलवार से तुम्हारा सिर अलग कर देंगे। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये सुना उसने कहा जो हुक्म, जो माई बाप, मैं पूरी सावधानी के साथ जाऊंगा। और कहते हैं कि वो व्यक्ति रवाना हो गया, तेल का कटोरा लेकर के चलता रहा, पूरे राज्य में घूम करके आया और सुबह गया और शाम को वापस पहुंचा। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि चलो प्रभु की कृपा हुई, एक भी बूंद कटोरी से नीचे नहीं गिरी, नहीं तो मेरा राम राम सत हो जाता। जैसे ही वो व्यक्ति राज्य दरबार में पहुंचा
तो भरत ने स्वागत किया और कहा कि बताओ, तुम मेरे पूरे राज्य में घूम करके आए, सुबह गए शाम को आए, अब बताओ कि तुमने मेरे राज्य में क्या क्या देखा। आज जो आनंद उत्सव का माहौल है, ये तो बताओ कि क्या क्या देखा। तो उस व्यक्ति ने कहा, माई बाप, मुझे तो तेल के कटोरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो तेल के कटोरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मन में एक ही बात थी कि अगर एक बूंद भी नीचे गिर गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरी मौत हो जाएगी। इसलिए चारों तरफ भले ही कैसा ही आनंद उत्सव का माहौल रहा होगा, लेकिन मेरी तो आंख इस कटोरे से एक सेकंड के लिए भी नहीं हटी। बस जैसे ही ये सुना तो राजा भरत ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मेरे प्यारे भाई, बस जीवन में सदा इस बात का ध्यान रखना, जैसे तुम्हारी एक सेकंड के लिए भी नजर तेल के कटोरे से इधर उधर नहीं हुई, इसलिए तुम बच गए। ठीक वैसे ही मैं भी इस राज्य में रहता हूँ, राजा बन करके प्रजा का पालन करता हूँ, लेकिन मेरी नजर हर समय मेरी आत्मा पर रहती है। लेकिन मेरी नजर हर समय आत्मा पर रहती है। इसलिए तुम पूरे राज्य में घूम करके आए, लेकिन नजर तेल के कटोरे पर रही और तुम बच गए। ठीक वैसे ही मेरी नजर में सब कुछ करते हुए भी मेरा ध्यान हर समय मेरी आत्मा पर रहता है, और इसलिए भगवान ने कहा है कि ये इसी भाव में मोक्ष जाने वाला है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारा भी ध्यान सब कुछ करते हुए अपनी आत्मा पर रहेगा तो मानकर चलिए इस संसार में जीते हुए भी हमें मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जिनका ध्यान संसार पर रहता है उनके भाव बिगड़ जाते हैं, और जिनका ध्यान अपनी आत्मा पर रहता है उनके तो भाव सुधर जाते हैं। हम ध्यान करने में बड़े माहिर हैं, हम ध्यान करने में बड़े माहिर हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद का ध्यान तो कम करते हैं और दुनिया का ध्यान ज़्यादा करते हैं। हमारी नज़र खुद पर कम रहती है और दूसरों पर ज़्यादा रहती है, और यही हमारे दुख का कारण है और यही हमारे जन्म और मरण का कारण है। तो आज मैं आप सभी भाई बहनों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि अपने जीवन में ध्यान के मार्ग पर हमको कदम बढ़ाने हैं, और हमें ध्यान दूसरों पर नहीं देना है, हमें ध्यान अपने आप पर देना है, अपनी आत्मा पर देना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार और औषधि की जरूरत होती है, वैसे ही अंतर मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और साधना की जरूरत हुआ करती है। अंतर मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और साधना की जरूरत हुआ करती है। अगर कोई मुझसे पूछे कि परम शांति पाने का मार्ग क्या है, तो मैं एक शब्द में कहूँगा कि अगर हमें परम शांति पानी है तो इसका एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है ध्यान। कौन सा मार्ग है? ध्यान। अगर वर्धमान से भगवान महावीर बने तो उसके पीछे भी ध्यान साधना ने काम किया, और गौतम सिद्धार्थ अगर भगवान बुद्ध बने तो उसके पीछे भी ध्यान साधना ने काम किया। भगवान श्री महावीर के धर्म का पूरा सार अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो है ध्यान साधना का मार्ग। कौन सा मार्ग? ध्यान साधना का मार्ग। उन्होंने अपने साधना काल में केवल ध्यान को जिया, और परिणाम ये आया कि वो आत्मा से परमात्मा बन गए। अगर हम भी ध्यान के मार्ग पर अपने कदम बढ़ाएंगे तो मानकर चलिए हम भी एक दिन आत्मा से परमात्मा बन जाएंगे। भगवान श्री महावीर ने एक बहुत प्यारी बात आगमों में कही है कि अज्ञानी व्यक्ति तपस्या के द्वारा करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञानी केवल 1 मिनट के ध्यान में ही कर लिया करता है। कितनी प्यारी बात कही कि अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों वर्षों की तपस्या करके जितने कर्मों का नाश करता है, उतने कर्मों का नाश तो ज्ञानी केवल थोड़े से ध्यान में ही कर डाल दिया करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ध्यान के मार्ग पर अवश्य कदम बढ़ाना चाहिए। ध्यान तो चार्जर की तरह है। कैसी तरह है? चार्जर की तरह है। अगर
चार्जर ना हो तो मोबाइल बेकार हो जाता है। कितना हाँ अच्छे से अच्छा मोबाइल हो, लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का मोबाइल हो, पर चार्जर ना हो तो वो 2 लाख का मोबाइल भी बेकार हो जाता है। तो अगर चार्जर ना हो तो मोबाइल बेकार हो जाता है। और वैसे ही अगर ध्यान का चार्जर हमारे जीवन में लग जाए तो हमारा अंतर मन भी धन्य और आनंद भरा बन जाया करता है। तो हमें अपने जीवन में अगर आनंद को साकार करना है और अपने अंतर मन को निर्मल और पवित्र बनाना है तो उसके लिए हमें ध्यान का चार्जर रोज लगाना चाहिए। जो व्यक्ति रोज 20 से 30 मिनट ध्यान का अभ्यास करता है, मेडिटेशन करता है, मानकर चलिए रोज 20 से 30 मिनट मेडिटेशन करने वाले को कभी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास करता है उसको कभी मेडिटेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम समझते हैं कि ध्यान आखिर है क्या। एक बार मैं गुरुदेव के साथ रास्ते से जा रहा था, विहार कर रहा था, और चलते चलते मेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई और मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव ध्यान का अर्थ क्या होता है। मैंने गुरुदेव श्री चंद्रप्रभ जी से पूछा कि ध्यान का अर्थ क्या होता है। गुरुदेव ने कोई जवाब तो नहीं दिया। गुरुदेव के पास एक झोला था, उन्होंने झोले को उठाया, उल्टा किया और उसको पूरा खाली कर दिया। झोले को उठाया और पूरा खाली कर दिया और आगे रवाना हो गए। मुझे बात कुछ समझ में नहीं आई। मैंने कहा गुरुदेव आपने मेरा कोई जवाब नहीं दिया सवाल का। गुरुदेव ने कहा मैंने तो जवाब दे दिया, मैंने तो जवाब दे दिया। ध्यान का केवल इतना सा अर्थ है, अपने आप को खाली कर देना, इसी का नाम ध्यान है। हमारे भीतर में जो ये माथा फोड़ियां चल रही है, जो हमारे भीतर में भटकाव चल रहा है, जो हमारे मन में इधर उधर की बातें चल रही है, न जाने मन में कितनी तरह की दुनिया भर की बातें चलती रहती है। हर समय हम इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। न जाने कितने और कैसे कैसे विचारों में हम उलझते रहते हैं। उन सब से अपने आप को खाली कर देना, इसी का नाम ध्यान है। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है अपने भीतर में डुबकी लगाना। ध्यान का अर्थ होता है अपने भीतर में डुबकी लगाना, अपने भीतर में एक लय होना, अपने मन को अपने आप में लगाना, इसी का नाम ध्यान हुआ करता है। याद रखिएगा, जीवन में अगर कोई भी सफलता पानी है तो हर सफलता का आधार अगर कोई है तो वो ध्यान है। अगर हम ध्यान पूर्वक चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी। ठोकर उन्हीं लोगों को लगा करती है जो ध्यान पूर्वक नहीं चला करते हैं। एक्सीडेंट उन्हीं लोगों का हुआ करता है जो ध्यान पूर्वक गाड़ी को नहीं चलाया करते हैं। उन्हीं लोगों का एक्सीडेंट हुआ करता है। एक जगह पर बहुत प्यारी बात लिखी हुई थी कि अगर चलोगे सावधानी से तो मिलोगे बार बार। बोल लीजिए, चलोगे सावधानी से तो मिलोगे बार बार, और अगर बिना सावधानी से चलोगे तो सीधे मिलोगे हरिद्वार। तो हमें, अगर हम सावधानी पूर्वक चलेंगे तो कभी ठोकर नहीं लगेगी और कभी केले के छिलके पर पांव नहीं आएगा। तो चलो तो भी ध्यान पूर्वक और खाओ तो भी ध्यान पूर्वक। याद कीजिए, हमारी जीभ दांतों के बीच में क्यों आई? हमारी जीभ दांतों के बीच में क्यों आई और जीभ को कट क्यों लगा? जीभ से खून क्यों आया? क्योंकि हमने ध्यान पूर्वक नहीं खाया। उन्हीं लोगों की जीभ दांतों के बीच में आती है जो ध्यान पूर्वक नहीं खाया करते हैं। इसलिए खाओ तो भी ध्यान पूर्वक और खाना बनाओ तो भी ध्यान पूर्वक। हर काम अगर आप ध्यान पूर्वक करोगे तो मानकर चलिए आपका हर काम आपको सफलता दिलाएगा, और अगर आप बिना ध्यान पूर्वक काम करोगे तो हर काम आपको परेशानी दिलाएगा। हर काम आपको परेशानी दिलाएगा। एक जवाई जी ससुराल में पहुंचे और उन्होंने खाना खाया, और खाना खाते खाते अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, आज सासू माँ ने भोजन बनाया है? आज
सासू माँ ने भोजन बनाया है तो पत्नी ने कहा क्या बात है, आज स्वादिष्ट खाना बना है, जो कह रहे हो खाना किसने बनाया? तो जवाई ने कहा दरअसल बात यह है कि हमेशा तुम खाना बनाती हो तो भोजन में काला बाल निकलता है, आज सफेद बाल निकला है। आज भोजन में सफेद बाल निकला, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं कि आज खाना किसने बनाया। अगर हम सावधानी से खाना नहीं बनाएंगे तो ऐसा ही परिणाम आएगा। तो खाना भी ध्यान पूर्वक हो, चलना भी ध्यान पूर्वक हो, सोना भी ध्यान पूर्वक हो, हर काम ध्यान पूर्वक हो। भगवान से पूछा गया कि हम किस तरह से जीवन को जिएं कि कभी पाप कर्मों का बंधन न हो। तो भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम मासे जयम सहे जयम भुजन तो भासन तो पाव कम्मम न बंद ही। अगर हम ध्यान पूर्वक चलेंगे, ध्यान पूर्वक खाएंगे, ध्यान पूर्वक सोएंगे, ध्यान पूर्वक अपना हर काम करेंगे, तो जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक जीवन जीता है उसको कभी पाप कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो अपने जीवन में हमेशा ध्यान पूर्वक हर काम करें। अगर हम ध्यान पूर्वक काम करेंगे तो हर काम प्रभु की पूजा बन जाएगा, और ध्यान पूर्वक जीवन जिएंगे तो ये जीवन जीवन नहीं रहेगा, ये जीवन भी मंदिर की तरह पावन बन जाएगा। अब हम समझते हैं आखिर हम ध्यान क्यों करें, हम ध्यान क्यों करें? तो नंबर एक, हम बाहर से जितने सुंदर दिखाई देते हैं, अगर हम अपने अंदर को झांकेंगे तो हमें पता चलेगा हम बाहर से जितने सुंदर हैं भीतर से उतने सुंदर नहीं हैं। और नंबर दो, हम धर्म कर्म तो खूब करते हैं लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में नहीं आ पा रहा है। हम सामायिक भी कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, सत्संग प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन हमारा जीवन तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? ये सब जो क्रियाएं हैं इनका परिणाम ऊपर के मन पर तो होता है, लेकिन अगर हमारे अंतर मन को हमें ठीक करना है तो हमें ध्यान का मार्ग अपनाना होगा। क्योंकि धार्मिक क्रियाओं का परिणाम तभी आएगा जब हम अपने जीवन में ध्यान को आत्मसात करेंगे। और नंबर तीन, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर आग बबूला हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे जीवन में ध्यान जुड़ा हुआ नहीं है। अगर ध्यान हमारे जीवन से जुड़ जाए तो मानकर चलिए हमारे मन की जो जड़ें हैं वहां से चिकित्सा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ध्यान ऊपर से हमको ठीक नहीं करता, ध्यान तो हमें ठेठ जड़ों में जाकर के ठीक किया करता है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। अभी तो हम जी रहे हैं चेहरे बदल बदल कर, पर याद रखना एक दिन लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर, एक दिन लोग ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर। तो इसलिए अगर हमारे माइंड को ठीक करना है तो उसका एक ही इलाज है और वो है मेडिटेशन। माइंड को ठीक करने की एक ही दवाई है और वो है मेडिटेशन। ध्यान करने से नंबर एक, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। ध्यान क्या है? एक तरह से हीलिंग थेरेपी है। ध्यान क्या है? एक तरह से हीलिंग थेरेपी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो व्यवस्थित होनी शुरू हो जाती है और हमारे पूरे शरीर की आंतरिक चिकित्सा हो जाया करती है। ध्यान करने का जो दूसरा फायदा है वो है कि कम समय में हमें ज़्यादा परिणाम प्राप्त होता है। अगर एक बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो ध्यान पूर्वक पढ़ाई करेगा तो 1 घंटे में वो 5 घंटे जितना नॉलेज ग्रहण कर लेगा, और बिना ध्यान से पढ़ाई करेगा 5 घंटे तो भी ठन ठन पाल मदन गोपाल। तो कम समय में ज़्यादा परिणाम हमें ध्यान से मिलते हैं। और तीसरा, ध्यान करने से हमारी स्मरण शक्ति, हमारा मेमोरी पावर अच्छा बना हुआ रहता है। और ध्यान करने का चौथा परिणाम है हमारे मन में हमेशा प्रसन्नता
बनी हुई रहती है, मन में शांति बनी हुई रहती है। और ध्यान करने का 5वां परिणाम है हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाया करता है। तो इसलिए अपने जीवन में रोज आदत डालिए, हम कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे। ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे। ये बात जरूर है कि जब हम ध्यान करते हैं तो नंबर 1 बैठने की प्रॉब्लम, नंबर 1 ध्यान करते हैं तो बैठने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती, क्योंकि सीधा बैठना हमारे अभ्यास में नहीं है। 2 मिनट 5 मिनट बैठते हैं, कभी ये ऊपर करते हैं, कभी ये ऊपर करते हैं, कभी कमर नीचे करते हैं, कभी ये उधर उधर इधर उधर। हम 10 मिनट भी शांति से स्थिर होकर के बैठ नहीं पाने की हमारी आदत है। तो ध्यान की ये पहली हमारी प्रॉब्लम आती है कि बैठने में हमारी जो दिक्कत है, तो लेकिन धीरे धीरे ध्यान करने से वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है निंद्रा तंद्रा। जैसे ही हम ध्यान करते हैं तो या तो नींद आ जाती है या फिर हम तंद्रा में चले जाते हैं। और ध्यान में तीसरी प्रॉब्लम आती है कि जैसे ही ध्यान करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मन बहुत ज़्यादा घूम रहा है, मन में बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं। हकीकत ये है कि ध्यान में बहुत ज़्यादा विचार नहीं आते, दिमाग तो ऐसे ही घूम रहा है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि अरे बाप रे, मेरे दिमाग में इतना सब कुछ भरा हुआ है, मेरे दिमाग में इतना सब कुछ भरा हुआ है। जब हम ध्यान करने बैठते तब हमें इसका एहसास होता है, इसका अनुभव होता है। तो ये ध्यान करते समय कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आती है, लेकिन अगर हम 3 बातों का ध्यान रखें तो मानकर चलिए हम हर समस्या से निजात पा सकते हैं। ध्यान करते समय 3 बातों का ध्यान। नंबर 1 एनवायरनमेंट, नंबर 1 एनवायरनमेंट यानी वातावरण ध्यान के अनुकूल होना चाहिए। जहाँ पर हम ध्यान करते हैं वहाँ का वातावरण ध्यान के अनुकूल होना चाहिए, यानी कि शांत वातावरण होना चाहिए। और नंबर 2 मेथड, जो हम ध्यान कर रहे हैं वो मेथड हमारा, विधि हमारी क्लियर होनी चाहिए। और नंबर 3 कंटिन्यूटी, निरंतरता। अगर हम निरंतर ध्यान करेंगे तो मानकर चलिए ये सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो आइए अब हम 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करते हैं। याद रखिएगा, अगर हम ध्यान पूर्वक खाएंगे तो भोजन भी प्रभु का प्रसाद बन जाएगा। अगर हम ध्यान पूर्वक पिएंगे तो वो भी चरणामृत बन जाएगा। अगर हम ध्यान पूर्वक कर्म करेंगे तो वो कर्म भी सेवा बन जाएगा। और ध्यान पूर्वक अगर हम जीवन जिएंगे और रोज ध्यान साधना का अभ्यास करेंगे तो हम इंसान नहीं, इंसान से भगवान बन जाएंगे। तो आइए हम 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल सरल ध्यान का अभ्यास। उसके 4 चरण हैं। नंबर 1 है उच्चारण, नंबर 2 है स्मरण, नंबर 3 है दर्शन और नंबर 4 है लीनता। तो ये हम 10 मिनट ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो आइए आप सभी आराम से 10 मिनट के लिए एक आसन में आ जाइए जिसमें आप 10 मिनट बिना हिले डुले बैठ सकते हैं। उस आसन में आ जाइए। 10 मिनट तक बिल्कुल हमें स्थिर रहना है, बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है। इस तरह से जिसमें आप कंफर्टेबल होकर के बैठ सकते हैं उसमें बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रख लीजिए। ज्ञान मुद्रा में अंगूठे से पहली अंगुली का पहला पोर स्पर्श कर लीजिए, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये इसके ऊपर रख लीजिए। अब हम सबसे पहले 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जिनके पास भी मोबाइल है कृपया मोबाइल का स्विच साइलेंट या ऑफ कर लीजिए ताकि हमें 10 मिनट बीच में किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। और इस 10 मिनट के दौरान हमें अपनी आँखों को बंद रखना है, आँखों को खोलना नहीं है। अगर हम आँख खोलेंगे तो ध्यान टूट जाएगा। तो आँखों को बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम 11 बार ओंकार का नाद करेंगे। कमर को सीधा कर लो, गर्दन को सीधा कर लो, आँखें कोमलता से बंद कर लो, चेहरे पर प्रसन्नता ले आओ, मुस्कान ले आओ, मुस्कुराओ। 5 से 10 सेकंड मुस्कुराइए। अपने आप को बिल्कुल हल्का फुल्का करते जाइए। न शरीर में किसी तरह का लोड हो, न दिमाग में किसी तरह का लोड हो, बिल्कुल हल्के फुल्के हो जाइए। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, टोटल रिलैक्स। 11 बार ओंकार नाद, पूरा ध्यान ओंकार नाद पर रहेगा। गहरी लंबी सांस लीजिए। ओ
ओ अंतिम बार ओ विश्राम। धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दीजिए। आती हुई सांस का अनुभव कीजिए और जाती हुई सांस का अनुभव कीजिए। अब धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। जब सांस लें तो पेट हमारा फूलना चाहिए और जब सांस छोड़ें तो पेट सिकुड़ना चाहिए। इस तरह से 2 मिनट तक लगातार गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़िए। अब सांस के साथ मंत्र को भी जोड़ लीजिए। सांस लेते हुए ओ और सांस छोड़ते हुए म। मन में मंत्र का जाप करते हुए गहरी लंबी सांस लेते रहिए। बहुत ही प्रसन्नता से, आनंद भाव से और पूरी एकाग्रता से अभ्यास कीजिए। सांस और मंत्र, इसमें अपने आप को लीन करते जाइए। गहरी लंबी सांस से हमारे फेफड़ों की शक्ति भी बढ़ेगी, हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ेगी और मन की चंचलता भी शांत होती जाएगी। गहरी लंबी सांस। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए सांसों को थोड़ा तेज करेंगे। भीतर में मंत्र भी तेज चलेगा, बाहर में सांस भी तेज चलेगी। 1 से 2 मिनट तक तेज सांस का अभ्यास करें।
और तेज अंदर की पूरी सफाई कीजिए। सांस को पूरा बाहर फेंक दीजिए और अपने आप को पूरा खाली कर दीजिए। टोटल रिलैक्स। अब शरीर और दिमाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। भीतर में जो ऊर्जा का जागरण हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। तन और मन झंकृत हो रहा है। ध्यान का तीसरा चरण दर्शन। अब धीरे धीरे अपने आप को ललाट के बीचों बीच मध्य बिंदु पर, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, एकाग्र कीजिए और वहाँ पर चमकते हुए ओम को साकार कीजिए। मन की आँखों से लिख दीजिए ओम। और ललाट पर तीसरे नेत्र पर लगातार ओम का दर्शन करते रहिए। 2 मिनट तक लगातार ओम के दर्शन। एक ओंकार सतनाम। ओम परमात्मा रूप है। बिना किसी खिंचाव और बिना किसी तनाव के, जैसे हम आईने में अपना चेहरा देखते हैं, ठीक वैसे ही तीसरे नेत्र पर लगातार ओम के दर्शन करते रहिए और अपने आप को स्वयं में लीन करते जाइए। मैं स्वयं को ओम में लीन कर रहा हूँ। धीरे धीरे ओम को आधार बनाते हुए अपने तीसरे नेत्र में लीन होते जाएं। यह हमारा ज्ञान केंद्र है। यहाँ पर ध्यान करने से हमारे अंतर मन के विकार शांत होते हैं। हमारी ज्ञान ऊर्जा का जागरण होता है। जैसे जैसे गहराई बनेगी, आपको वहाँ पर दिव्य प्रकाश का अनुभव होगा या रंग का अनुभव होगा या ऊर्जा का अनुभव होगा। मन शांत, विचार शांत।
अपने भीतर शांति का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें, निर्मलता और पवित्रता का अनुभव करते जाएं। मेरा रोम रोम स्वस्थ और निर्मल हो रहा है। मेरा रोम रोम स्वस्थ और निर्मल हो रहा है। धीरे धीरे 3 गहरी लंबी सांस। दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और हथेलियों का घर्षण कीजिए। और अपने आँखों की, चेहरे की और ललाट की हल्की हल्की मसाज कीजिए। पुनः करवट हो जाइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, थोड़ा और मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आँखें खोलिए। और आसपास जो भी भाई बहन बैठे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और बोलिए सुप्रभातम, 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 हैप्पी मॉर्निंग। अच्छा लगा हो तो श्री प्रभु शरणम। ये हमने लगभग 10 से 12 मिनट ध्यान की एक छोटी सी बैठक संपन्न की और ध्यान का जो परिणाम होता है उसको हमने अनुभव करने का प्रयास किया। अगर हम रोज़ इसी तरह 10 से 15 मिनट शुरुआती चरण से धीरे धीरे अभ्यास शुरू करेंगे तो मानकर चलिए इससे हमारे तन में भी निर्मलता आएगी, मन में भी निर्मलता आएगी और हमारे अंतर मन में और आत्मा में भी दिव्यता आएगी और हमारा जीवन धन्य 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 हो जाएगा।